आज का जो टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो इक्विपमेंट्स आता है वो हमारा ड्राइंग बोर्ड आता है, ठीक है। सबसे पहला जो इक्विपमेंट्स है हमारे सामने, आपके सामने दिख रहा होगा, वो क्या है? ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। तो ड्राइंग बोर्ड हमारा पहला इक्विपमेंट्स है। ड्राइंग बोर्ड कुछ इस तरह से दिखता है आपको, ठीक है, इस तरह से दिखता है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारी जानने वाली चीज़ें होती है जो एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स वाइज लिखा हुआ है, आप लोग भी इसे पॉइंट्स वाइज ही लिखेंगे, ठीक है, जैसे लिखा है वैसे ही लिखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट है, इस पर ड्राइंग पेपर, सीट या ट्रेसिंग पेपर रखकर ड्राइंग बनाई जाती है। समझ गए? इसके ऊपर क्या करते हैं? ड्राइंग शीट रखते हैं या ट्रेसिंग पेपर रख के हम लोग ड्राइंग बनाते हैं। दूसरा पॉइंट्स क्या है? इससे नर्म लकड़ी बिना गांठ वाली पट्टियों को जोड़कर बनाया जाता है। इसे नर्म लकड़ी से बनाते हैं, सॉफ्ट लकड़ी से, सॉफ्ट वुड से बनाते हैं, और जिसमें गांठ नहीं हो, गिरह, समझते हैं ना, लकड़ी में टेढ़ा उड़ा होता है, वहां पर गांठ पड़ा रहता है, गिरह होता है, वो गिरह वाली लकड़ी नहीं चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए और बिना गांठ वाली चाहिए। जैसे देखेंगे ये जो इसके पीछे वाला भाग देखिए, बहुत सारे स्ट्रिप को जोड़कर ये ड्राइंग बोर्ड बनता है। अगर इसमें गिरा वाला लकड़ी रहेगा, गांठ वाली लकड़ी रहेगा, तो ये स्ट्रिप एक साथ बैठेगा नहीं, इसीलिए बिना गांठ वाला लकड़ी से बनाया जाता है, ठीक है। इसके पट्टियों के नीचे दो बेटन होते हैं, उसको हम पेचों की सहायता से लगाते हैं, ठीक है। ये जो ड्राइंग बोर्ड आपको ये ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है, ये जो ड्राइंग बोर्ड है ये ऊपर वाला है, ठीक है। इसके पीछे वाला देखिएगा तो पीछे वाला ये पार्ट है, और ये जो आपको ड्राइंग बोर्ड का स्ट्रिप दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। पांचों को एक साथ जोड़ने के लिए हम बेटन का प्रयोग करते हैं। ये वाला बेटन है, ठीक है, ये वाला है, दो बेटन लगा रहता है जिसके सहारे हम लोग पट्टियों को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। और इसे पेंच के सहारा से हम कसते हैं, पेंच के सहारा से कस देते हैं। अब ये बेटन क्या करता है कि ये बेटन बोर्ड को मुड़ने से बचाती है तथा वातावरण में भी नमी से पट्टियों को सिकुड़ने या फैलाव को नियंत्रित करती है। क्या होता है, अब देखे होंगे घरों में गर्मी के दिनों में आपके जो दरवाजे होते हैं ना, तो चौखट से टच करने लगता है, जो आपका दरवाजा होता है उसमें जो चौखट होता है उससे दरवाजा टच करने लगता है। वही जाड़े के दिनों में ऑटोमेटिक दरवाजा ठीक हो जाता है। मतलब अगर ठंडा और गर्मी, इसमें सिकुड़ाव और फैलाव दोनों होता है। गर्मी में क्या होता है? फैलता है, और ठंड के दिनों में सिकुड़ जाता है। तो ऐसा होगा तो ड्राइंग बोर्ड में खराबी आ जाएगी, इसीलिए ये बेटन क्या करता है, ये पकड़ के रखता है, ये ना फैलने देगा ना सिकुड़ने देगा, ठीक है। तो बेटन का क्या उपयोग है कि ये सिकुड़न और फैलाव को नियंत्रित करती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके एक सिरे एज पर कठोर लकड़ी की पट्टी लगाई जाती है, जिसे एबोनी एज या वर्किंग एज कहते हैं, जिसे हम एबोनी एज या वर्किंग एज कहते हैं। देखिए क्या होता है कि यहाँ पे ड्राफ्टर हो या टी स्क्वायर हो, स्लाइड करता है, ये वाले पोर्शन पे क्या करता है? स्लाइड करता है ऊपर नीचे। अगर ये सॉफ्ट होगा तो क्या होगा? ये खराब हो जाएगा। इसीलिए एक जो पट्टी होता है ना, इसका किनारे वाला जो एक पट्टी होता है, इसको हम कठोर लकड़ी से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे ना टी स्क्वायर और ड्राफ्टर को स्लाइड कराते हैं, तो टी स्क्वायर स्लाइड करता है, उससे ये खराब ना हो, इसके लिए हम लोग कठोर लकड़ी से बनाते हैं, ठीक है। और कठोर लकड़ी से बनता है तो ये खराब नहीं होता है। और इसी एज को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्किंग एज बोलते हैं या एबोनी एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्किंग एज या एबोनी एज। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है वर्किंग एज और एबोनी एज। किसको बोलते हैं? ये वाले भाग को, जो कठोर वाला भाग होता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्किंग एज वाले सिरे को काम करते समय बाएं रखा जाता है। जब भी हम काम करेंगे तो ड्राइंग बोर्ड में एक ही तरफ क्या होता है? कठोर लकड़ी लगा रहता है, तो हमेशा जो कठोर लकड़ी लगा रहता है उसको बाएं साइड रखेंगे जिस तरह हम काम करेंगे। मतलब वर्किंग एज या एबोनी एज होता है जो कठोर लकड़ी से बना होता है, उसको हमेशा बाएं तरफ रखते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ड्राइंग बोर्ड जांचने के लिए कि ड्राइंग बोर्ड सही है या टेढ़ा है, इसे जांचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रेट एज या टी स्क्वायर का उपयोग करते हैं। टी स्क्वायर आगे हम दिखाएंगे, ठीक है। क्या करते हैं? टी स्क्वायर या स्ट्रेट एज रख के हम जांचते हैं कि ये टेढ़ा है या नहीं है। कैसे जांचते हैं? देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, टी स्क्वायर यहाँ लगा देंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे टी स्क्वायर यहाँ पर लग जाता है और इसका एज इधर आ जाता है, ठीक है। अब इस एज पर ऐसे करेंगे तो इधर से देखेंगे रोशनी नहीं आता है, मतलब सही है। स्लाइड करके चेक कर लेंगे कि कहीं से कोई रोशनी तो नहीं आ रहा है, बिल्कुल टच किया हुआ है कि नहीं। बिल्कुल अगर टच किया हुआ है, कहीं से कोई आपको रोशनी नहीं पास कर रही है, इसका मतलब है कि ये ड्राइंग बोर्ड आपका सही है, इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ड्राइंग बोर्ड को जांचा जाता है। अब ड्राइंग बोर्ड बहुत तरह का आता है, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड बहुत तरीके का होता है। जैसे देखिए यहाँ पे
ड्राइंग बोर्ड, ये ड्राइंग बोर्ड का साइज है, ये बहुत तरीके का आता है। तो आजकल जो ड्राइंग बोर्ड आता है ना, ऊपर लेमिनेटेड किया रहता है। पहले का ड्राइंग बोर्ड केवल ऊपर लकड़ी रहता था, फिनिशिंग किया रहता था, लेकिन आज लेमिनेटेड करके बिल्कुल एकदम स्मूथ बना दिया जाता है। तो वहीं लिखा हुआ ऊपर वाला कि आजकल का जो ड्राइंग बोर्ड होता है वो लेमिनेटेड सरफेस वाले ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब IS इंडियन स्टैंडर्ड 1444 और 1989 के अनुसार ड्राइंग बोर्ड के मानक साइज निम्नलिखित है। ये मानक साइज दिया गया है। अब ये मानक साइज के अनुसार हम लोग ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग करते हैं। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग ड्राइंग बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको घर में काम करना है, ऑफिस में काम करना है, कंपनी के वर्कशॉप में काम करना है, तो हर जगह के लिए ड्राइंग बोर्ड का साइज अलग होता है, ठीक है। और ड्राइंग बोर्ड के साइज के अनुसार ही पेपर का भी साइज होता है, जिसको हम लोग ड्राइंग शीट बोलते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जानेंगे हम लोग ड्राइंग बोर्ड का ये नाम है, डिजिग्नेशन है। ये ड्राइंग बोर्ड का डिजिग्नेशन है। ये इसी सीरियल नंबर से ड्राइंग बोर्ड को हम पहचानते हैं कि आपको D0 चाहिए कि D1 चाहिए कि D2 चाहिए या D3 चाहिए या D4 चाहिए। जो भी ड्राइंग बोर्ड लीजिएगा उसी साइज का आपको ड्राइंग शीट भी लेना पड़ेगा। तो D1 ड्राइंग बोर्ड के लिए A1 ड्राइंग शीट चाहिए, ठीक है। D0 के लिए A0 ड्राइंग शीट चाहिए। D1 ड्राइंग शीट के लिए D1 ड्राइंग बोर्ड के लिए A1 ड्राइंग शीट चाहिए। D2 ड्राइंग बोर्ड के लिए A2 ड्राइंग शीट चाहिए, ठीक है। D3 ड्राइंग बोर्ड के लिए A3 शीट चाहिए। D4 ड्राइंग बोर्ड के लिए A4 ड्राइंग शीट चाहिए, ठीक है। अब ये ड्राइंग बोर्ड का साइज दिया गया है। किसका साइज दिया गया है? ये ड्राइंग बोर्ड का नाम है और इसका यहाँ पे साइज दिया गया है। साइज देखिए यहाँ पे, तो जो D0 ड्राइंग बोर्ड होता है उसका साइज होता है 1500 इंटू 1000 इंटू 25 mm में है, ठीक है। ये 1500 का है, लेंथ है। लंबाई कितना है इसका? 1500 लंबाई हो जाएगा, ठीक है। 1500 लंबाई है और इसका चौड़ाई कितना है? 1000 mm है। और इसका जो थिकनेस है, चौड़ाई कितना है? 1000 है, ठीक है। 1000 चौड़ाई है और इसका जो थिकनेस होगा, जो मोटाई होगा वो कितना है? 25 mm है। मतलब D0 वाला अगर ड्राइंग बोर्ड आप खरीदते हैं मार्केट में, तो आपको जो साइज मिलेगा वो मिलेगा 1500 mm इंटू 1000 mm इंटू 25 mm का, ठीक है। और इसको एंटी क्वेरियन बोलते हैं, एंटी क्वेरियन बोलते हैं किसको? D0 वाले को। अब इसी तरह से D1 ड्राइंग बोर्ड के लिए आपका ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या होगा? D1 ड्राइंग बोर्ड के लिए ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या होता है? 1000 mm इंटू 700 mm इंटू 25। याद कैसे होगा कि पहला वाला का जो बीच वाला है ना वो किनारे आ जाता है, और पहला वाला आपको याद है 1500 इंटू 1000 इंटू 25। 1500 में से 500 कम हो गया, 1000 हो गया, तो 1500 इंटू 1000 इंटू 25 D0 हो गया। D1 के लिए क्या करेंगे? D1 में क्या था? 1000 वाला बीच वाला बाहर आ जाता है, तो 1000 इंटू 700 इंटू 25, 1000 इंटू 700 इंटू 25। तो देखिए 1000 में से कितना कम हुआ है? इसमें 500 कम होता है, इसमें 300 कम होकर 700 हो गया, ठीक है। अब D2 के लिए, तो D2 के लिए बीच वाला 700 है ना, ये फिर किनारे आ जाएगा, 700 इंटू 500 इंटू 15। अब इस बार कितना कम हुआ? 200 कम हो गया है, ठीक है। इसी तरह D3 के लिए 500 बाहर आ जाएगा, 500 इंटू 350 इंटू 15। अब D4 के लिए 350 बाहर आ जाएगा, 350 इंटू 250 इंटू 15। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये याद करने का सिंपल तरीका है। पहला अगर आपको याद है 1500, 500 कम कर दीजिए, 1000 इंटू 25, तो दूसरा बार आइएगा तो 1000 बाहर आ गया। यहाँ पर 500 कम होता है, आपकी बार 300 कम हो गया, 700 इंटू 25। अब इस बार 700 बाहर आ जाएगा, 700 आपकी बार 200 कम हो जाएगा, तो 700 इंटू 500 इंटू 15। तीसरा में 500 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 500 इंटू 350 इंटू 15, फिर 350 बाहर आ जाएगा, 350 इंटू 250 इंटू 15। ये रेंज है, याद कर लीजिएगा। D1 को डबल इन्फिनिट बोलते हैं, D2 को इंपेरियल बोलते हैं, और D3 को हाफ इंपेरियल बोलते हैं, और D4 को क्वार्टर्स इंपेरियल बोलते हैं, ठीक है। ये नाम है। तो इस तरह से ये ड्राइंग बोर्ड आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारे सामने T² आता है। यहां से आज लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, कल पढ़ लिए थे, आज यहां से समझिए। काफी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम व्यू से, क्वेश्चंस बहुत T² से भी पूछा जाता है, ठीक है। तो T² क्या होता है? इसे कठोर लकड़ी, हार्ड वुड से बनाया जाता है। इसे कठोर लकड़ी मतलब हार्ड वुड से बनाया जाता है। इसके छोटी पट्टी को हेड या स्टॉक कहते हैं। इसके छोटी पट्टी को हेड या स्टॉक कहते हैं। यहाँ पर समझिए, ये फिगर है, ठीक है। ये आपका फिगर है, इस तरह से आपको फिगर दिख रहा होगा, ठीक है। ये बड़ा वाला पट्टी है, ये क्या है? बड़ा वाला पट्टी है, और ये छोटा वाला पट्टी है। ये क्या है? छोटा वाला पट्टी है, ठीक है। तो छोटा वाला जो पट्टी है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्टॉक या हेड बोलते हैं। इसको हेड बोल सकते हैं क्योंकि ऊपर है, ऊपर क्या होता है? सर ऊपर होता है, तो इसको हेड बोल सकते हैं या स्टॉक बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा, छोटे वाली पट्टी को क्या बोलते हैं? हेड या स्टॉक बोलते हैं, और बड़े वाली पट्टी को क्या बोलते हैं? ब्लेड।
बड़े वाली पट्टी को क्या बोलते हैं? ब्लेड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि लंबी पट्टी को ब्लेड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका प्रयोग ड्राइंग शीट पर हॉरिजॉन्टल लाइन या समानांतर लाइन खींचने, इसका प्रयोग कहां करेंगे? ड्राइंग शीट पे हॉरिजॉन्टल लाइन या समानांतर लाइन खींचने के लिए करते हैं, ठीक है। ड्राइंग शीट पे हॉरिजॉन्टल लाइन या समानांतर लाइन खींचने के लिए करते हैं, या सेट स्क्वायर को सहारा देने के लिए किया जाता है, या इसके अलावा और इसका क्या काम है? सेट स्क्वायर को सहारा देने के लिए। देखिए यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा, ये आपका क्या है? टी स्क्वायर है, ये बना हुआ, ठीक है। ये टी स्क्वायर है, और इसमें देखिए ये सेट स्क्वायर रख के हम लोग क्या करते हैं? चला रहे हैं, सेट स्क्वायर से फिगर बना रहे हैं। तो ड्राइंग बोर्ड पर दो काम है इसका, या तो हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं या समानांतर लाइन खींच सकते हैं। समानांतर मतलब पैरेलल, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज लाइन खींच सकते हैं, या हम सेट स्क्वायर को सहारा दे सकते हैं, ठीक है। इसका ब्लेड की लंबाई, इसका जो साइज होता है ना, ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। अगर कोई बोलेगा कि टी स्क्वायर खरीद के लाना है, तो टी स्क्वायर खरीदने जाइएगा तो साइज पूछिएगा, तो साइज जो आप बताएंगे वो ब्लेड का लंबाई होता है। ये ब्लेड है ना, ये वाला, ये लंबा वाला क्या है? ब्लेड। इसके लंबाई के अनुसार मार्केट में हमें टी स्क्वायर मिलता है। तो कभी भी टी स्क्वायर का साइज ब्लेड के लंबाई से लिया जाता है, ठीक ना। इसे लकड़ी के अलावा प्लास्टिक और सेलुलोइड से बनाया जाता है। इसे किससे बनाया जाता है? लकड़ी से बना सकते हैं, प्लास्टिक से बना सकते हैं और सेलुलोइड से बना सकते हैं, ठीक है। 3 मटेरियल से ये बनता है, लकड़ी, प्लास्टिक और सेलुलोइड, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भी। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन है कि IS इंडियन स्टैंडर्ड 1360 और 1989 के अनुसार टी स्क्वायर के निम्नलिखित साइज होते हैं, ठीक है। टी स्क्वायर के यहाँ साइज दिया गया है। तो पहला साइज देखिए, T0 का 1500 mm होता है, T1 का होता है 1000, और T2 का 700 होता है, और T3 का 500 होता है। ये जो साइज दिया गया है, ध्यान याद आ रहा है आपको? जो ड्राइंग बोर्ड था ना, उसका पहला वाला डिजिट है, देखिए 1500, 1000, 700, 500 है ना। पीछे आइए, यहाँ पे देखिए 1500, 1000, 700, 500 है ना। मतलब यहाँ पे केवल डेटा को चेंज कर दिए, टी कर दीजिएगा, T0, T1, T2, T3, तो यहाँ पे केवल किनारे वाला ही इसका साइज दिया गया है। तो ये याद रहेगा, तो टी स्क्वायर भी आपको याद रहेगा, क्योंकि देखिए किनारे 1500, 1000, 700, 500, मतलब 1500 में 500 कम हो गया 1000, 1000 में 300 कम हो गया 700, 300 में से 200 की बार कम कर दीजिएगा तो 500 हो जाएगा। तो ऊपर से 500, 300, 200 कम कीजिएगा, साइज मिल जाएगा। 1500 केवल याद रखिए, टी स्क्वायर का जो T0 होता है 1500 होता है, T1 कितना होता है? 1000 होता है, T2 कितना होता है? 300 और कम कर दीजिए 700 होता है, T3 कितना होता है? 200 और कम कर दीजिए 500 होता है, सब mm में है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर आप लोग देखे होंगे, इस तरह का सेट स्क्वायर दिखता होगा, ये वाला आपके स्टोन बॉक्स में होगा सेट स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिगर दिया गया है। सेट स्क्वायर बचपन से आप लोग चलाते होंगे, देखे होंगे। बचपन में जब हम लोग स्टोन बॉक्स खरीदते थे उसमें ये रहता था, लेकिन ये आज तक पता नहीं चलता था कि ये है किस लिए, लेकिन अब आपको पता चलेगा कि ये किस लिए है, ठीक है। बचपन में इसके बारे में एक्चुअल जानकारी नहीं होती थी, लेकिन अब इसके बारे में हमें जानकारी हो चुका है कि ये क्या है, ठीक है। देखिए आज आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। इसका पहला जो क्वेश्चन सवाल है, देखिए यहाँ पे, सेट स्क्वायर पारदर्शी प्लास्टिक या सेलुलोइड के बने समकोण त्रिभुज के आकार के उपकरण होते हैं। देखिए सेट स्क्वायर जो होता है पारदर्शी होता है, मतलब इसके आर पार थोड़ा सा दिख भी सकता है, मतलब दिखता है। अगर आप रखेंगे कॉपी पे या ड्राइंग शीट पे तो इसके आर पार दिखता है, तो पारदर्शी होता है। और किसका बना होता है? सेलुलोइड का बना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसका बना होता है? सेलुलोइड का। और ये समकोण त्रिभुज के आकार का होता है, ये समकोण त्रिभुज के आकार का होता है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर इसमें से एक कोण 90 डिग्री हो तो उसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज, है ना। जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसको हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज होता है, बोलते हैं। तो इसमें जो सेट स्क्वायर है दोनों में 90 डिग्री एक कोण होता है। अब देखिए एक सेट में 2 स्क्वायर होते हैं, एक सेट में 2 स्क्वायर होते हैं, मतलब आप खरीदेंगे तो सेट स्क्वायर 2 मिल के एक सेट स्क्वायर बनता है, ठीक है ना। अकेले को नहीं बोल सकते हैं, 2 मिल के सेट स्क्वायर बोलते हैं, दोनों को मिलाकर सेट स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। पहला सेट स्क्वायर, देखिए पहला सेट स्क्वायर के कोण 45 डिग्री 90 डिग्री के बने हुए थे। 45 और 90 डिग्री का पहला बना होता है, जिसमें प्रोटेक्टर भी बना होता है 45 डिग्री या 90 डिग्री। देखिए इसमें तो ये वाला है
45 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये पहला सेट स्क्वायर है जिसमें दो कोण, एक 90 डिग्री का होगा, एक 45 डिग्री का होगा, और इसमें प्रोटेक्टर मतलब चांद बना होता है। तो चांद वाला देखिए ये वाला है जो स्टोन बॉक्स में दिखता है, जिसमें चांद बना होता है, उसका कोण का मान कितना होता है 45 डिग्री और 90 डिग्री, मतलब दो 45 होता है, एक 90 होता है, तीनों को जोड़िएगा तो 180 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, टी स्क्वायर की मदद से 15 डिग्री के कोण में झुकी हुई लाइनें खींचा जा सकता है। क्वेश्चन पूछता है आपसे कि टी स्क्वायर की मदद से कितने डिग्री के एंगल पे हम लाइन को खींच सकते हैं। तो आंसर होता है 15 डिग्री के एंगल पे हम लाइन को खींच सकते हैं। तो सेट स्क्वायर की मदद से 15 डिग्री इंक्लाइन, 15 डिग्री झुका हुआ लाइन हम खींच सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। नेक्स्ट है इसके सहायता से समानांतर लाइन तथा टी स्क्वायर की मदद से वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं। इसके सहायता से समानांतर लाइन खींच सकते हैं। ठीक है। और टी स्क्वायर की मदद से हम वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं। अगर टी स्क्वायर का थोड़ा सा मदद लीजिएगा तो वर्टिकल खींच लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये वाला एक कोण जो होता है 90 डिग्री का, ये सीधा होता है, वर्टिकल होता है। दूसरा जो सेट होता है, दूसरा सेट में 30 और 60 और 30 डिग्री का कोण बना होता है। दूसरा वाला, ये वाला है ना दूसरा वाला, इसमें 60 और 30 डिग्री का कोण बना होता है। 60 और 30 कितना हो गया 90 हो गया, और ये 90 तीनों मिलकर 180 हो गया। तो दूसरा वाला में 60 और 30 डिग्री का कोण बना होता है, और इसमें फ्रेंच कर्व बना होता है। इसमें फ्रेंच कर्व, ये देखिए ये फ्रेंच कर्व है, तो इस तरह का बना होता है। तो अगर आपके स्टोन बॉक्स में सेट स्क्वायर दिखेगा तो समझ लेना है कि जिसमें फ्रेंच कर्व बना हुआ है उसमें 60 और 30 का कोण बना होगा, और जिसमें चांद बना होगा उसमें 45 और 90 का कोण बना रहता है। ठीक है। इससे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं खींचा जा सकता है। सेट स्क्वायर से कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं खींच सकते, मतलब क्षैतिज रेखा नहीं खींच सकते हैं, लेटा हुआ रेखा नहीं खींच सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि सेट स्क्वायर से कौन सा लाइन नहीं खींचा जा सकता है। तो उसमें समानांतर लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। नेक्स्ट है टी स्क्वायर की मदद से 15 डिग्री कोण में झुकी हुई खींचा जा सकता है। 15 डिग्री का झुका हुआ लाइन खींचा जा सकता है। ये तो हम बता चुके हैं आपको पहले ही कि सेट स्क्वायर की मदद से हम लोग 15 डिग्री का झुका हुआ लाइन खींच सकते हैं। ठीक है। तो ये रहा सेट स्क्वायर। तो सेट स्क्वायर के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। तो याद रखिएगा, याद रखने वाला चीज इसमें क्या है, पहला कि सेट स्क्वायर की मदद से हम लोग 15 डिग्री के इंक्लाइन झुका हुआ लाइन खींच सकते हैं। दूसरा, इससे कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं खींचा जा सकता है। तीसरा, सेट स्क्वायर से हम लोग समानांतर लाइन खींच सकते हैं, और उसमें टी स्क्वायर की मदद से हम लोग वर्टिकल लाइन भी खींच सकते हैं। ठीक है। जो सेट स्क्वायर होता है एक में 90 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बना होता है, और दूसरे वाले में 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बना होता है, और दोनों में 90 डिग्री का कोण होता है। मतलब ये समकोण त्रिभुज के जैसा दिखता है। ठीक है। क्योंकि ये तीनों त्रिभुजों का जो योग होता है 180 होता है, यहाँ भी 180 यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो सेट स्क्वायर है ये त्रिभुज के आकार का उपकरण है। तो सेट स्क्वायर कंप्लीट हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है पढ़ने में? कमेंट कीजिए। तो निखिल लिख रहा है किस फरह, थैंक्स, पता ना क्या, अच्छा लग रहा है, कमेंट कीजिए। पढ़ाई समझ में आई? देखिए इसी तरह से एकदम आसान है, पढ़ेंगे एकदम बिल्कुल 2 मिनट में सब खत्म हो जाएगा। और इससे प्रश्न पूछेगा कि सेट स्क्वायर से कितना डिग्री का इंक्लाइन लाइन खींच सकते हैं। आंसर बताइए, बताइए, लिखिए। सेट स्क्वायर की मदद से कितना डिग्री का इंक्लाइन लाइन खींच सकते हैं, बताइए आंसर लिखिए। 15। गुड गुड, बहुत अच्छा, सबको पता चल गया। 15, गुड, बहुत अच्छा। सोहनलाल, चंदन, लवजीत, निखिल, प्रीति, राजा बाबू, अनिल शर्मा, महेंद्र, आदित्य, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। आरती, गोपाल, पवन, नीतीश, बिट्टू, अनुज, रितेश, विकास, निहारिका, निधि कहाँ चली गई, भाग गई। दो व्यक्ति एक साथ पढ़ रहा था। रोहित, महावीर, लक्ष्मण, रोशन, आदित्यराज, गुड, बहुत अच्छा। दूसरा सवाल, सेट स्क्वायर की मदद से हम कौन सा लाइन नहीं खींच सकते हैं? पहला ऑप्शन हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा वर्टिकल लाइन, तीसरा पैरेलल लाइन, और चौथा इनमें से कोई नहीं। लिख के दिखाइए। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, ठीक है। समानांतर मतलब पैरेलल। कौन सा लाइन नहीं खींच सकते हैं, लिखिए। कौन सा लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं खींच सकते। गुड गुड गुड, बहुत अच्छा। हॉरिजॉन्टल, गुड, बहुत अच्छा है। सब लोग मतलब समझ में आ रहा है। बस एग्जाम पास हो जाएंगे, रेलवे में नंबर आ जाएगा, रेलवे में लोको पायलट बन जाएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बस यही पूछता है, आगे हम क्वेश्चन करवाएंगे,
बहुत अच्छे। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्टर, इसके बारे में आपको जानकारी होगा, ये चांदा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? चांदा मामा है ये, चांद, चांद सा मुखड़ा सुने होंगे आप लोग। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रोटेक्टर, हिंदी में चांद बोलते हैं, ठीक है। ये चांद देखे होंगे आप लोग, ठीक है, ये वाला चांद। तो यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, यह सेलुलोइड सीट का अर्धवृत्ताकार उपकरण होता है। जितने भी देखेंगे ना जो स्टोन बॉक्स में होता है, जो प्लास्टिक जैसा दिखता है, ये सेलुलोइड का बना होता है, ध्यान रखिएगा, सेलुलोइड, ठीक है। तो यह सेलुलोइड सीट का अर्धवृत्ताकार उपकरण होता है। इसका प्रयोग हम लोग कोण मापने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग क्यों करते हैं? कोण को मापने के लिए करते हैं, ठीक है। इस पर 1 डिग्री के अंतर पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में 0 से 80 डिग्री और 0 से 360 डिग्री का कोण बनाया जा सकता है। 1 डिग्री के अंतर पे इससे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में, दोनों में 0 से 180 और 0 से 360 डिग्री तक के हम कोण को बना सकते हैं, ठीक है, इसमें बना रहता है। इसका प्रयोग किसी वृत्त को विभाजित करने या सेक्टर बनाने के लिए भी किया जाता है। इसका प्रयोग किसी वृत्त को बनाने या सेक्टर, वृत्त को सेक्टर में विभाजित करने के लिए भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई आपसे पूछेगा कि चांद से, प्रोटेक्टर से कितने डिग्री के अंतर पे कोण को बनाया जा सकता है, तो आपका आंसर होगा 1 डिग्री के कोण पे, ठीक ना, 1 डिग्री के अंतर पे। सबसे इंपॉर्टेंट यही पूछता है, आपसे पूछता है कि प्रोटेक्टर से कितने डिग्री के अंतर पे हम कोण का निर्माण कर सकते हैं, तो 1 डिग्री के अंतर पे। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि कितने डिग्री के अंतर पे हम लोग कोण का निर्माण कर सकते हैं। चलिए सब लोग कर रहा है, निहर का हो गया, राजा बाबू, अभिषेक, गोपाल, अर्जुन पाल, गुड गुड, याद हो गया ना। इसको याद रखना है कि हम लोग 1 डिग्री के अंतर पे हम लोग कोण का निर्माण कर सकते हैं, घड़ी के दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई और एक्स्ट्रा चीज है नहीं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है ड्राइंग पेंसिल, सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना है। ये ड्राइंग पेंसिल से कम इस चैप्टर से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। 100% एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन रहेगा। ये चाहे रेलवे का एग्जाम दीजिए, लोको पायलट का, टेक्नीशियन का या IIT का एग्जाम दीजिए, कहीं भी जाइएगा एक क्वेश्चन इससे मिलता है। इसरो DRDO में तो हमेशा आता है, इसरो DRDO और बार्क NPCL में एक क्वेश्चन इससे रहता है। तो पेंसिल के आराम से समझना है और चुटकी बजा के आप समझ जाएं, कुछ नहीं करना है। आपको दिख रहा है भारी, अभी बताएंगे सब समझ में आ जाएगा आपको। देखिए शुरुआत करते हैं, आप कमेंट कोई नहीं करेगा, जब पूछेंगे तब, ठीक है। सेकेंड ईयर का पढ़ाइए, बिल्कुल सेकेंड ईयर भी चलेगा, फर्स्ट ईयर पढ़ लीजिए, सेकेंड ईयर भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ड्राइंग पेंसिल, ठीक है, ड्राइंग पेंसिल को हम आराम से समझेंगे, इसके बाद पूछेंगे तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट नहीं करना अभी, ठीक है। चलिए ड्राइंग पेंसिल, पहला, लकड़ी वाली पेंसिल का क्रॉस सेक्शन हेक्सागोनल होता है। आप पेंसिल देखे होंगे, उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है हेक्सागोनल होता है। जो पेंसिल होता है उसका क्रॉस सेक्शन जो बाहरी वाला होता है हेक्सागोनल होता है। क्यों हेक्सागोनल होता है? अगर हेक्सागोनल नहीं रहेगा तो ये क्या होगा, रोल कर जाएगा और टेबल से नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ड्राइंग जो बोर्ड होता है ना थोड़ा सा इंक्लाइन लगा रहता है, इस तरह से रखा जाता है, उस पर हम रखेंगे पेंसिल और हेक्सागोनल नहीं होगा तो क्या होगा, रोल करके नीचे गिर जाएगा। तो नीचे गिरने से बचाने के लिए उसके क्रॉस सेक्शन को जो बाहरी वाला सतह होता है उसे हेक्सागोनल रखते हैं। षष्ठभुज जो बोलते हैं ना, 6 भुजा वाला बनाते हैं। तो पहला लाइन क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि पेंसिल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, जो बाहरी वाला सतह होता है, वो किस तरह का होता है? त्रिभुजाकार होता है, आयताकार होता है, सर्कुलर होता है, षष्ठभुजाकार होता है, मतलब हेक्सागोनल होता है। तो आंसर क्या होगा, हेक्सागोनल, ठीक है, पहला याद हो गया। दूसरा, इस वजह से ड्राइंग बोर्ड पर ये रोल नहीं करता है। इस वजह से क्या होता है, ड्राइंग बोर्ड पे ये रोल करके नीचे नहीं गिरता है, मतलब लुढ़ाता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है पेंसिल लीड ग्रेफाइट। पेंसिल लीड, जो पेंसिल लीड होता है ग्रेफाइट तथा कायोलाइन को मिलाकर बनाया जाता है। जो पेंसिल होता है उसके अंदर जो पेंसिल होता है ना, वो लीड जो होता है, तो दो चीजों को मिलाकर बनाया जाता है। पहला ग्रेफाइट और कायोलाइन। क्या? ग्रेफाइट और कायोलाइन मिलाकर हम पेंसिल के लीड, जो पेंसिल होता है उसके अंदर जो लीड होता है उसका निर्माण करते हैं, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। ग्रेफाइट और कायोलाइन मिलाकर हम लोग पेंसिल के लीड का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट में कायोलाइन की मात्रा जितनी अधिक होगी पेंसिल उतना ही हार्ड होगा। 2 चीजों से पेंसिल बनता है, पेंसिल का लीड 2 चीजों से बनता है, ग्रेफाइट और कायोलाइन से। और अगर ग्रेफाइट में कायोलाइन की मात्रा जितना हम बढ़ाएंगे पेंसिल उतना ही आपका हार्ड होगा, मतलब उससे लाइन खींचेंगे तो एकदम बिल्कुल बारीक लाइन खींचेगा, दिखेगा नहीं। अगर ज्यादा कायोलाइन हो जाएगा तो लिखिएगा तो लिखाएगा भी नहीं। तो मतलब पेंसिल का जो हार्डनेस है
कि कितना हार्ड है वो डिपेंड करता है कायोलाइन पे। ग्रेफाइट में कायोलाइन जितना मिलाएंगे पेंसिल उतना ही हार्ड होता चला जाएगा। तो ठीक है, पूछता है सवाल कि कौन सा पदार्थ को हम ग्रेफाइट में मिलाते हैं जिससे पेंसिल हार्ड होती है, तो कायोलाइन। ठीक है, नेक्स्ट है पेंसिल को हार्डनेस और सॉफ्टनेस के अनुसार उन्हें ग्रेड दिया जाता है। पेंसिल को हार्डनेस, कठोर है कि सॉफ्ट है, कठोर है कि मुलायम है, कठोर है कि मुलायम है, किससे देते हैं? ग्रेड के अनुसार हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, हार्ड ग्रेड की पेंसिल होती है, हार्ड ग्रेड की जो पेंसिल होती है वो H से 9H तक होती है। H से 9H तक की जो पेंसिल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हार्ड ग्रेड के पेंसिल। याद रखिएगा, H मतलब हार्ड, H मतलब हार्ड। तो हार्ड ग्रेड का जो पेंसिल होगा H से शुरू होगा और 9H तक रहता है, जैसे H, 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H। ये क्या हो रहा है? ये H मतलब हार्ड और एक मतलब एक, तो ये हार्डनेस बढ़ रहा है। H मतलब मीडियम हार्ड है, 1H मतलब थोड़ा सा और हार्ड हो गया, 2H मतलब और थोड़ा सा हार्ड हो गया, 3H मतलब और हार्ड हो गया, इसी तरह 9H तक होता है ना, वो हार्ड होता चला जाता है। समझ गए? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि H है, 2H है, 3H है, 4H है, तो सबसे हार्ड कौन होगा? नीचे वाला, 4H वाला, क्योंकि हार्डनेस ऊपर से नीचे तरफ बढ़ रहा है, मतलब डिजिट बढ़ रहा है तो हार्डनेस भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट 9H की जो पेंसिल होती है सबसे हार्ड होती है, क्योंकि पेंसिल का जो नाम है H से लेकर 9H तक है, तो सबसे अंतिम वाला ज्यादा हार्ड होगा। तो सबसे अंतिम वाला कौन है? 9H है। तो 9H क्या होगा? सबसे हार्ड होगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल को B से 7B तक ग्रेड दिया जाता है। सॉफ्ट मतलब मुलायम जो पेंसिल होता है उसको B से हम लोग 7B तक नाम देते हैं। हार्ड वाले को H से 9H तक, लेकिन सॉफ्ट वाले को, मुलायम वाले को B से 7B तक। ठीक है, इसमें 7B की पेंसिल सबसे सॉफ्ट ग्रेड की होती है। तो B से 7B तक क्या होता है? मुलायम होता है, पेंसिल होता है, नाम होता है। तो जो सबसे अंतिम पे है, 7 पे, वो क्या होगा? सबसे मुलायम होगा। और सबसे हार्ड 9 वाला होता है, उससे सबसे मुलायम 7 वाला होता है। ठीक है, याद रखिएगा। H वाला जो ग्रुप है वो हार्ड वाला है और B वाला ग्रुप सॉफ्ट वाला है, मुलायम वाला है। पेंसिल के ग्रेड का चुनाव लाइन वर्क तथा प्रयोग किए जाने वाले ड्राइंग पेपर पर निर्भर करता है। पेंसिल के ग्रेड का चुनाव लाइन वर्क तथा प्रयोग किए जाने वाला, सॉफ्ट ग्रेड का जो पेंसिल होता है ना, जो मुलायम वाला पेंसिल होता है, उसका प्रयोग कहां करते हैं? गहरा और मोटा लाइन खींचने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। कहां प्रयोग करते हैं? गहरा और मोटा लाइन खींचना हो तो सॉफ्ट ग्रेड का पेंसिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और हार्ड ग्रेड का पेंसिल का प्रयोग कहां करते हैं? जहां पे हल्का और बारीक लाइन खींचना हो, जहां पे पतला लाइन खींचना हो, हल्की सी लाइन खींचना हो, वहां पे हार्ड ग्रेड पेंसिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो पेंसिल H या 2H, दो H और 2H जो ग्रेड का पेंसिल होता है वो मीडियम हार्ड होता है। H या 2H वाला पेंसिल मीडियम हार्ड होता है और HB जो होता है वो मीडियम सॉफ्ट होता है। तो याद रखिएगा, H या 2H ये मीडियम हार्ड होता है और HB मीडियम सॉफ्ट होता है। तो आपसे कोई सवाल पूछे कि मीडियम हार्ड पेंसिल का नाम बताइए, मीडियम हार्ड पेंसिल का नाम बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग कि मीडियम हार्ड पेंसिल कौन सा होता है? राजा बाबू HB। HB मीडियम हार्ड नहीं होता है, गलत बता रहे हैं। H या 2H मीडियम हार्ड, कमेंट कीजिए। H, 2H। आशीष कुमार, मीनू, अवधेश, आदित्य कुमार, सोहनलाल, राहुल, संजीव, नीतीश, निहारिका, प्रीति, सुजीत, बहुत अच्छा, सब लोग समझ गया। ठीक है, मीडियम हार्ड कौन सा होता है? H या 2H को मीडियम हार्ड बोलते हैं। अब मीडियम सॉफ्ट पेंसिल कौन सा होता है? कमेंट कीजिए, मीडियम सॉफ्ट। अब कमेंट करना है मीडियम सॉफ्ट पेंसिल कौन सा होता है, कमेंट करके बताइए। मीडियम सॉफ्ट HB। रवि कुमार, रोहित, महेंद्र, पंकज, सुजीत, विकास, दीपक, मीनू, संजीव, अनिल, मीनू, प्रेम, बहुत तेज है, निहारिका, सीख, बहुत अच्छा, सभी लोग सही कमेंट किए। गुड गुड गुड, बहुत अच्छा। अब रुक जाइए, यहाँ पे देखिए, ये जो लाइन है B से लेकर 9B तक है और ये H से लेकर 9H तक है। अगर आप इधर जाएंगे तो पेंसिल सॉफ्ट होता जाएगा, डार्क होता जाएगा, मतलब बहुत डार्क हो जाएगा, अंत में इतना ना सियाही जैसा हो जाएगा, लास्ट में चला जाएगा 7B तक सियाही जैसा दिखने लगता है। और इधर आइएगा तो ये लाइटर होता जाता है, मतलब डार्क से लाइट होता है, मतलब ये इधर से बढ़िया रहता है लाइट, मतलब बिल्कुल अंदर 9H से तो दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल डार्क हो जाता है, बिल्कुल लाइट हो जाता है। और इधर जाइएगा तो बिल्कुल डार्क हो जाता है। तो इधर 7B से लिखिएगा तो आपको सियाही जैसा दिखेगा और 9H से लिखिएगा तो बिल्कुल दिखेगा ही नहीं।
ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, सबसे सॉफ्ट 7B, सबसे हार्ड 9H। तो इस तरह से पेंसिल खत्म हो गया। तो नेक्स्ट जो स्लाइड है मेरे सामने, सैंड पेपर और रबर और इरेजर शील्ड। तो हम इसको कल शायद पढ़ाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गया, ठीक है ना। कल हम इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। क्लास अच्छा लग रहा है ना, क्लास में मजा आ रहा है, कमेंट कीजिए। अच्छा लग रहा है ना। तो एक रिक्वेस्ट है आप लोग